अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज शहबाज, चैनल दी पॉइंट से। आज हमारे साथ मुस्लिम लीग नून PP 157 के सीनियर नायब सदर जनाब मलिक आतिफ बाली साहब मौजूद हैं। इनसे हम तफसीली बात करेंगे। ये इंशाल्लाह अपने ये एक कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये अपना तफसीली तारुफ खुद ही करवाएंगे। उसके बाद फिर हम इनसे सियासी सवालात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया, सबसे वेलकम, आप तशरीफ लेके आए और बड़ी खुशी हुई कि मैं काफ़ी आपके ज़्यादा इंटरव्यू आपके चैनल को दी पॉइंट को देख रहा था और सराह रहा था, तो चलो मैं भी सोच रहा था कि हमारी बारी भी आएगी। मैं बेसिकली जी एक ज़िला खुशाब में, डिस्ट्रिक्ट खुशाब में गाँव हडाली से वाबस्तगी है मेरी, और ज़ात के हम अलग अवान है, लेकिन हम कबीले से ताल्लुक़ है, जिस कबीले का नाम है बाली ख़ानदान है, तो वहाँ से हमारा ताल्लुक़ है। और तालीम मेरी जो लाहौर की है, और प्रोफेशन भी मैं जो बाय प्रोफेशनल मैं डायरेक्टर सेल्स हूँ इन गुलामा टेक्सटाइल, और साथ अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ। मुख्तलिफ एक दो बिजनेस भी है, प्रॉपर्टी का बिजनेस भी है, कोई और फार्मास्यूटिकल का बिजनेस भी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो रन कर रहे हैं, चला रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से। और बाकी सियासत कोई 18-19 साल से पहले वो बस्तगी जो वो अल्लाह का शुक्र है कि मुस्लिम लीग नून से ही फ्रॉम द फर्स्ट डे, पहले दिन से ही मुस्लिम लीग नून से वो बस्तगी रही। किस तरह से ज्वाइन कैसे की? ज्वाइन ऐसे जी, पार्टी वर्कर मेरे दोस्त हैं, चौधरी जैन शौकत डगरा साहब हैं, उनके वालिद साहब चौधरी शौकत डगरा थे, तो हम बचपन के उनके हाथों में पले हैं चौधरी शौकत डगरा साहब के, तो खेलते कूदते रहे। उनके घर में सियासत भी चल रही थी, तो वहां से सियासत का शौक भी पड़ गया, सीखते रहे। उनके इलेक्शन भी MNA के वो लड़ते रहे, MPs के लड़ते रहे। बड़ा स्टाइल था उनका, बड़ा स्टाइल था जी, वो एक नाम था। अगर मैं इस इलाके में देखता हूँ, लाहौर की बात नहीं करता, हम टॉकिंग अबाउट पंजाब के, अगर पंजाब में देखा जाए तो चौधरी शौकत डगरा साहब का नाम था। एक उनकी इज्जत थी और एक धड़ल्ले वाला दलेर सियासतदान थे। आजकल तो सियासतदान जो बने हुए हैं वो तो सियासतदान बने हुए हैं ना, वो एक पार्टी वर्कर नहीं थे, वो एक पार्टी लीडर थे। उनमें जो सलाहियत थी, उनमें जो एक करेज थी, वो लीडरों वाली थी, तो उनसे सीखा और चलते चलते फिर आगे। उनका जो आखिरी जो था टाइम, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, मैं उनके साथ रहा। अच्छा। तो जब वो आए जेल से बाहर आए, तो उनके साथ रहा, फिर उनके साथ हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा, और बड़ा मजा आया। मतलब देखने में पता चलता था कि एक आदमी है, एक धड़े वाले आदमी, जो एक स्ट्रॉन्ग, कोई शक नहीं जी, बड़े दिलेर आदमी थे, बहुत दिलेर आदमी। अच्छा सर, आप जो है आपने सियासत बाकायदा जो है वो आपने बता दिया कि शौकत, उसके बाद ज्वाइनिंग जो आप मुस्लिम लीग नून की? सर मुस्लिम लीग ज्वाइनिंग जो थी, वो मेरी जो प्रॉपर जो ओहदा मुझे मिला वो 2015 में मिला। मेरे बेसिकली एक उस्ताद थे चौधरी शौकत डगरा साहब थे, लेकिन वो प्रॉपर उस्ताद नहीं थे, मेरे टीचर नहीं थे, लेकिन मेरे जो प्रॉपर उस्ताद हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, चौधरी मकसूद गुजर साहब, जो कि इस हल्के के सदर भी हैं और प्लस चेयरमैन भी, वो 2-3 दफा नायब नाजिम में सिलेक्ट हो चुके हैं, तो वो मेरे पास चेयरमैन भी सिलेक्ट हो, वो मेरे पास तशरीफ लेके आया कि यार तुम एक पार्टी, मैं अभी भी पार्टी वर्कर हूँ, आई एम नॉट अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। मेरी कोशिश होती है कि पार्टी को इकट्ठा रखना, वो लोग जुदा हो जाते हैं उनको इकट्ठा कर लेना, पार्टी के मुश्किल टाइम पे काम आना, पार्टी को मेरी मोहब्बत है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मैं उनके साथ चलने वाला, उनका वर्कर हूँ। मैंने कभी नहीं माना कि मैं नायब सदर हूँ, तो कोशिश ये होती है कि फिर वो मुझे लेके आए, उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम इतनी मेहनत करते हो एज ए पार्टी वर्कर। अच्छा सर, हमने जिसको भी इंटरव्यू किया है ना, तो वो ऐसे ही बताते हैं कि जी मैं नवाज शरीफ साहब को देखा, हाथ मिलाया, फिर एक कहते हैं कि जी वो मैं उनके घर चला गया, फिर एक कहते हैं कि जी मैं वो मेरे सर पे उन्होंने हाथ रखा। तो एक आदमी की अपनी सोच भी होती है, अपना नजरिया होता है। जी। मतलब आपको लगा, क्या नजर आया नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में कि आप मुस्लिम लीग नून में हैं? सर एक तो पहले सबसे बड़ी बात है कि जिस खानदान से हाफिज साहब मेरा तल्लक है, वो धड़े वाले लोग हैं। जिस वो रस्सी को हम पकड़ लेते हैं ना, उस रस्सी को फिर हम छोड़ते नहीं है। उसमें नुकसान है, उसमें प्रॉफिट है, लॉस है, कुछ भी है। तो दूसरी बात है कि पुराना सियासतदान होना, पुराना सियासतदान होना मीन्स कि एक देखे, लोग कहते हैं ये करप्शन कर दी है, किसी ने कुछ कर दिया है, जो पार्टी वाला नया आता है उस पर नए बहतान लगा दिया। अच्छा, आप डायरेक्टर सेल्स हैं गुल अहमद? जी गुल अहमद। अब गुल अहमद एक ब्रांड है। जी। वहां पे जब आप लोग कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या कोई ऐसी चीज करते हैं, तो आप क्वालिटी को एश्योर करते हैं? जी बिल्कुल। आप जो है वो उसकी सारी एक फिजिबिलिटी बनती है, और दूसरा प्लान होता है कि आपने ऐसे लॉन्च करनी है, ऐसे चीज लॉन्च करनी है, और ऐसे आप मार्केट में जाएंगे, ऐसे आप जो है वो सारा कुछ करेंगे। तो क्या जब मुल्क की बात आती है जी, तो मुल्क की बात पे आप कहते हैं कि जी धड़े को देख लें, चाहे मुल्क किसी तरफ भी जा रहा है, कोई क्वालिटी भी देखी है आपने कि क्वालिटी होनी चाहिए लीडर में, क्या स्पेशलिटी क्या है? सर मैं एक चीज, हाफिज साहब आपकी बात बड़ा अच्छा, दिस इज गुड क्वेश्चन, माय ऑब्जर्वेशन एंड माय सजेशन ऑन दिस क्वेश्चन की ये है कि एक इंजन है,
उसके पीछे बोगियां होती है। अच्छा। अगर आपका इंजन स्ट्रांग होगा ना तो बोगियों को वो लेके कहीं ना किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। अच्छा। अगर आपका इंजन स्ट्रांग नहीं होगा तो बोगियों में किसी पार्टी को नाम नहीं लेना चाहता जो कि आजकल हमारे मुल्क में सरकमस्टांस से चले हुए हैं, अनस्टेबिलिटी अनसर्टेनिटी चाहिए हुई है, वो इंजन कमजोर नहीं कर सकती। अगर इंजन स्ट्रांग होता तो शायद वो धक्के दौड़े खाता हुआ अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता। अच्छा। इंजन को स्ट्रांग नहीं था। मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, पीछे पूरा खानदान, एक हिस्ट्री, एक नाम, एक सियासत, एक टाइम, एक पूरा सेटअप करने के लिए उनको चलते हुए आए। देखिए आखिर चलते चलते गिरते हिचकोले खाते हुए फिर अपने पैरों पे उन्होंने स्टैंड ले लिया है। अच्छा। और आगे अब देखेंगे जो हालात वाकयात चेंज होने के लिए जा रहे हैं। देखिए मुल्क में चीजें बनती हैं, कहां से बनती हैं, कैसे बनती हैं, हर चीज का एक डिफरेंट एनालिसिस किया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि मियां शहबाज शरीफ की जो मियां नवाज शरीफ की सियासत है वो काम करने वाली सियासत है। अच्छा। मुझे सिर्फ एक चीज उनकी पसंद है कि वो काम होता हुआ देखा है। अच्छा। हमारे पास और भी पार्टीज आई हैं, मुख्तलिफ हुकूमतें आई हैं, मैंने काम होता हुआ नहीं देखा। मैं सिंध में चला गया, मेरा काम है कंपनी की तरफ से मैं सिंध का विजिट करता था, तो सिंध में गया तो सिंध में मैंने देखा काम नहीं हुआ। हालांकि सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, हमेशा से आती है आ रही है, वो सूबे में इक्तदार भी उन्हें क्या होता है, सूबे में हुकूमत भी उन्हीं की होती है, लेकिन मैंने वहां पे इतना काम नहीं देखा। पाकिस्तान में देख लें, मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है। अब मैं जिस जगह भी जाता हूँ, मैं मुल्तान जाता हूँ 5.5-6 घंटे की ड्राइव होती थी, अभी मुल्तान में 3 घंटे मुल्तान पहुंच जाता हूँ। मैं किसी जगह भी जाता हूँ तो सड़कों के जाल बिछे हुए। काम की बेसिकली वजह से मुझे वो पार्टी अच्छी लगती है, काम की वजह से प्रोग्रेसिव वर्क हुआ भाई यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा सर, मुस्लिम लीग में अभी रिसेंटली इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए जी, कल ही हुए जी। तो किसी वर्कर को आपको पता है कि हुए? जी मुझे नहीं पता, मैंने टीवी पे देखा। तो किसी भी सीनियर या जूनियर को हमें लगता है कि वो ऐसे हुए हैं जैसे किसी को पता ही नहीं। तो वो इंटर पार्टी इलेक्शन हो गए, बिला मुकाबला सब मुंतखब हो गए। क्या आप समझते हैं कि ऐसे होना चाहिए? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब वर्कर लेवल पे जो वर्कर काम कर रहा होता है, दिन रात मेहनत कर रहा होता है, रैलियां निकाल रहे होते हैं, धूपों में जल रहे होते हैं, वोटर सपोर्टर, जब इलेक्शन का दौर आता है हम लोग पूरी जान लगा रहे होते हैं, मीटिंग्स का दौर आता है, आवाम को इकट्ठे कर रहे होते हैं, पार्टी वर्कर्स को इकट्ठे कर रहे होते हैं। नो डाउट हमारे इलाके के जो एमएनए एमपी है बहुत अच्छे हमारे साथ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब ऊपर वाले सतह के ऊपर भी अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता है तो कम से कम नीचे भी राय लेनी चाहिए, अपने एमपी एमएनए से राय। इलेक्शन कमीशन ने तो यही कहा हुआ है कि जी वोटिंग करवाया करें आप, बिल्कुल, जिस तरह बिल्कुल जमात इस्लामी में जी बिल्कुल वोटिंग करवाया करें, लेकिन ये है कि ये लोग बिला मुकाबला मुंतखब कर लेते हैं ताकि वोटिंग करवानी ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये सही है? किसी नहीं, ये निजाम अच्छा नहीं होना चाहिए। देखिए आप जिस तरह वर्कर जरूर हैं, लेकिन हमारी भी इन चीजों की दिलजारी होती है। नो डाउट ठीक है, वो पार्टी लीडरान है, वो बेहतर समझते हैं, वो शुरू से पार्टी के बेसिकली ऑनरशिप तो उन्हीं के पास है ना मुस्लिम लीग की। वो नो डाउट वो सदर भी बन सकते हैं, वो अपना सब बन सकते हैं। देखें पार्टी लीडरान है, वो तो उनके घर से पार्टी शुरू हुई है। ऑल इन ऑल तो नहीं होते, लेकिन उन्होंने नीचे डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। अगर पार्टी लेवल पे देखा जाए पब्लिक प्रॉपर्टी, हाँ पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन हाफिज साहब जब तक मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरह सैफ अल मुल्क साहब को खोखर को उन्होंने बना दिया, उन्होंने मरियम औरंगजेब को बना दिया, उन्होंने एहसन इकबाल साहब को बना दिया, उन्होंने XYZ और 2-3 बंदों को बना दिया, तो जो बड़े ओहदेदार है, बड़े जो ओहदे वो उनके पास होने चाहिए, बनते भी है। छोटे ओहदेदार इनको डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए, पार्टी में से सिलेक्शन होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मौजूदा सूरत हाल में क्या कहेंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून PDM की हुकूमत है, 1 साल हो गया जी और हालात नहीं सही होते नजर आ रहे? बिल्कुल क्या कहेंगे आप? सर हालात देखिए खान साहब के नहीं थे। मैं एक चीज बड़ी अच्छी करता हूँ कि अवाम कौन है, अवाम मैं हूँ। मैं मुस्लिम लीग नून का हूँ फिर भी अवाम हूँ, मैं पार्टी का एक हल्के का सदर और सीनियर नायब सदर भी हूँ तो फिर भी अवाम हूँ, तो मुझे भी रिलीफ मिलना चाहिए। सर मैं ये नहीं कहता कि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, हु इज द अवाम, मैं अवाम हूँ ना, हम सब अवाम है, तो हमें भी रिलीफ मिलना चाहिए। जाहिर है अगर 272 रुपए का या 272 रुपीज का तेल लीटर मिलेगा तो मैंने भी ज़ाहिर गाड़ी में डलवाना है, तो जितनी तकलीफ सबको होती है उतनी तकलीफ ही मुझे होती है। आवाज उठाते हैं अपनी पार्टी? बिल्कुल जी, पार्टी के साथ हम अपने सीनियर मेंबर रिस्पॉन्स आता है? वो तो कहते हैं जी कोशिश कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं, हम अपने MP साहब से, अपने MNA साहब से कोशिश करते हैं, तो ये कहते हैं कि देखिए जी हमने भी आगे जवाब देना है, हम वोट लेने जाएंगे लोगों के पास तो कोई इनको जवाब देंगे तो वोट देंगे ना, मैं अगर हम इनको जवाब ही ना दे पाएंगे तो वोट कहां से मिलेगा हमें? अच्छा, आप नहीं समझते कि पार्टियों में, अगर सियासी पार्टियों में जमहूरियत होती तो पाकिस्तान की जमहूरियत भी बेहतर होती? ऑफ कोर्स जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन नाम ही जमहूरियत का, पास सारा इख्तियार है जी, पार्टी के पास ना सब कुछ है, अब भी नहीं वो कर रहे। सर देखिए पहले अनस्टेबिलिटी थी, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी थी, एक पार्टी उतर गई, उसने कहा जी मुझे वापस लाया जाए। हमारे बदकिस्मती हमारे हाफिज साहब, मैं सॉरी टू से, मैं किसी पार्टी को साइड पर रख के बात करता हूँ, बदकिस्मती हमारे मुल्क में सबसे बड़ी ये है कि हम सिर्फ वी नीड अ सीट, चेयर, मुझे चेयर चाहिए, मुझे प्रोटोकॉल चाहिए, मुझे इक्तदार चाहिए, मुझे अवाम नहीं चाहिए, अवाम मरती है पिस जाए, मुझे इक्तदार चाहिए, मुझे इक्तदार मिलना चाहिए, जो भी आता है इक्तदार में कहता मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, अवाम कहती सब कुछ ठीक हो जाए। जिस तरह सागदार साहब ने कहा था मैं डॉलर नीचे लेके आऊंगा, बिल्कुल हम भी बड़े खुशी
हुए थे, हम भी बड़े खुश थे कि चलो यार आ जाएंगे। तो आप हमारा क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चल रही थी तो उसको चलने देना चाहिए था, 5 साल बाद उसको उतार देते? सर देखिए ये मामला चल जाता ये मामला आज तक हमारे मुल्क में एक वतीरा है कि हम किसी की हुकूमत पूरा नहीं करते। कोई पार्टी आती है दूसरे कहती है कि जितनी जल्दी हो सकता है ये उतर जाए और मैं इसकी सीट पर बैठ जाऊंगा, मैं मुल्क को ठीक कर दूंगा। तो क्या ये रिवायत ठीक है? नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि आप टाइम दें, आप डेस्टिनेशन पे पहुंचने का टाइम दें, आप उसको टाइम देके ताकि कल को वो बात करने वाला ना हो। जो मुल्क में ये अनसर्टेनिटी अनस्टेबिलिटी आई हुई इसी वजह से आई हुई कि हम टेन्योर पूरा नहीं करेंगे। हम टेन्योर पूरा करवाएं, उसको बताएं कि भाई 5 साल आपको दिए थे एंड यू कंप्लीटेड योर 5 ईयर। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ये अच्छा खासा खान साहब के दौर में महंगाई का एक रौला बना हुआ था? जिमनी इलेक्शन जीत रही थी पीडीएम और नून लीग, जिमनी इलेक्शन भी जीत रही थी और अवाम भी परेशान थे कि ये महंगाई है। हालांकि खान साहब के कुछ काम अच्छे थे लेकिन फिर भी एक महंगाई का एक बोलबाला था सर। लेकिन इन्होंने अपने गले में डाल लिया। मैं ये आपकी बात गले वाली अभी कहने लगा था, आपकी बात को सॉरी कट करके, कि हम जब खान साहब को जब हमने अपने गले में ये तोग जो ये बदनामी का तोग हमने ले लिया ना, तो ये तोग जब अपने हमारे गले में डाला तो उस वक्त इमरान खान साहब माइनस हो रहे थे। जैसे अब हुए पड़े वो माइनस हो चुके थे। लोग कहना शुरू हो जाते कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, इसने मुल्क में महंगाई कर दी, कंट्रोल नहीं हो पाया, महंगाई थी। तो अगर वो शायद हम उस चीज को प्रोलॉन्ग कर देते और उनको चलने देते तो मेरा ख्याल 6 महीने बाद खुद ही भाग। क्या आप क्या समझते हैं जल्दी क्या थी इनको, क्यों इन्होंने गवर्नमेंट ली? सर गवर्नमेंट की जल्दी लेने का मकसद तो ऑफिस साहब यही था कि मैंने वही बताया ना कि हम किसी को गवर्नमेंट पूरी करने नहीं देते। हम कहते हैं कि चलो यार कल को ये कोई अच्छा काम कोई बंदा ना कर जाए। और मेरे को नहीं लगता कि इन्होंने अपने सारे केसेस खत्म करने थे, हालांकि इतने बुरे हालात में लेने की क्या ऑफिस साहब वो तो हर बंदा ही, मैंने आपको बताया ना कि जब भी कोई हुकूमत में आता है, आप सीनियर नायब सदर हैं, बयान दे रहे हैं, बिल्कुल जब भी कोई बंदा अपनी सीट पे आता है ना, कोई भी सीट पे आता है तो वो यही कहता है कि यार मैं अपने फायदे की बात सोच लूं। केसेस एक, चलो मैं नहीं कहता कि सारे केसेस खत्म कर। बरादरान ने अपने केसेस के बारे में सोचने पर हुकूमत ली? नहीं, अपने कोई केस उन्होंने कोई केस, मेरा एक अपना पर्सनल इशू था, मेरा प्रॉपर्टी का फ्रॉड हुआ तो उसका केस नैब में चल रहा था, तो मेरा नैब में आना जाना चलता रहता था। तो जब मैं नैब में आके स्पेशल वहां पे जाकर मुख्तलिफ डायरेक्टर के साथ बैठता था ना, इन्वेस्टिगेशन हो रही होती थी, तो मुझसे पूछते थे कि यार आजकल ये प्रॉपर्टी ये केस लगे हुए, वो कहते थे यार केस माफ कोई नहीं हुआ, आइन में तरमीम कोई नहीं की गई, चीजों को अलाइनमेंट की गई है कि जो करप्शन के इल्जामात लगाए गए थे उन इल्जामात को अलाइनमेंट की गई है कि इल्जामात कितने सच्चे और कितने झूठे। ये उसी चीज की एक कड़ी है कि पाकिस्तान में जो स्ट्रांग आदमी है वो कानून को अपने मुताबिक चेंज कर नहीं कानून के मुताबिक चेंज नहीं कर सकता। देखिए कानून चेंज खत्म तो हो गया ना, नैब की सारी तरमीम। सर नैब की तरमीम का मुझे बात से प्रॉब्लम थी वो ही खत्म हो गई, उन्होंने सारी अपनी तरमीम कर ली नैब में अपनी मर्जी के मुताबिक। अच्छा सर, थोड़ा सा नजरियाती वोट के बारे में फिर बताएंगे कि नजरिया क्या होता है, मतलब हमारी पीपी में या यूसी में नजरियाती वोट की क्या अहमियत है? सर देखिए नजरियाती वोट दो ऑप्शन है ना, दो रहे हैं। एक नजरियाती वोट होता है पार्टी का कि मैंने डालना है तो मुस्लिम लीग नून को डालना है, शेर को वोट डालना है। अच्छा। एक दूसरा नजरियाती वोट होता है कि अपना भी तो कोई नजरिया है ना, सियासी पार्टी का नजरिया। सर देखना एक बंदे का अपना नजरिया, मैं बैठा हूँ तो मैं हमेशा बेलौस खिदमत के लिए बैठा हूँ, मैं कभी पार्टी में इलेक्शन लेने के लिए टिकट लेने गया ही नहीं। अच्छा। मुझे 18 से 19 साल हो गए अमली सियासत करते हुए, ओहदे के लिए 7-8 साल हो गए, मैं कभी नहीं गया। मेरे तारिक अवान साहब आए थे जिस दिन हमारी ये बलदियाती इलेक्शन हो रहे थे, मेरे घर आके उसने कहा अपना टिकट दो तुम्हें, तुम्हारे भाई को मैंने काउंसिल बनाना। मैंने कहा यार हमारा शौक नहीं, उन्हें कहा दे दो, तो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। मेरे भाई को मैंने इलेक्शन लड़वाया तो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, यानी कि हमें वोटर लेने की जरूरत भी नहीं पड़े। मैं हज पे गया हुआ था तो मकसूद गुजर साहब का फोन आया, कौन सी दुआ मांग ली है तुमने उधर, इधर तो काशिम साहब बिला मुकाबला इलेक्शन जीत गए। तो बात ये नजरियाती वोट होता है काम के ऊपर या बंदे की पर्सनैलिटी के ऊपर होता है कि बंदा हल्के में कैसे चल रहा है, किस खिदमत कर रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि नजरिया भी क्लियर होना चाहिए पार्टी का और एक पार्टी में पूरा सिस्टम होना चाहिए कि वहां पे पता चला जी कि किसने कब पार्टी ज्वाइन की और किसका क्या वर्किंग है और किस तरह से उसने ऊपर जाना है? सब देखिए बिल्कुल किरदार होना चाहिए। मुझे अगर 18 साल हो गए वर्कर में, अगर मैं नहीं बोल रहा तो सिस्टम बिल्कुल सिस्टम के किरदार होना चाहिए ना, सिस्टम को डेवलप होना चाहिए। एक बंदा अगर 18 साल से है वो नहीं बोल रहा तो उसको कल ब्लॉक के ऊपर बैठाया जाएगा। मतलब 30 साल से मुस्लिम लीग नून वर्क करी लेकिन सिस्टम नहीं, सिस्टम तो सर देखें बनने दिए नहीं, सिस्टम तो बनी नहीं पा रहा, कौन नहीं बना रहा, हम लोग जिम्मेदारी किस लीडरान नहीं बना रहे। अच्छा, अब 2-2.5 साल एक बंदा हुकूमत करता है, उसको गिरा के कहते हैं मुझे ले आओ, अभी वो चल रहा होता है, दूसरी पार्टी आ जाती है मुझे। ये तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी ने कि पार्टी में सिस्टम बनाए। सर पार्टी में सिस्टम के, हमारी पार्टी में सिस्टम है लेकिन जो बाकी पार्टी सिस्टम देखे ना, सिस्टम के तहत 3 दफा प्राइम मिनिस्टरशिप बन चुकी है, सिस्टम के तहत मुल्क में काम हुआ। एक आम आदमी जो है वो आपकी पार्टी ज्वाइन करता है तो वो 5 साल बाद कहाँ पे होगा?
सर ये 5 साल बाद तो देखिए सिस्टम तो ऐसा ये बंदे की सलाहियत होती है। अच्छा, मतलब उन्होंने सलाहियत देखिए सलाहियत थी, मेरे अंदर सलाहियत ये थी, देखिए मेरे में 2 चीजें थी कि मेरे अंदर सलाहियत है, मैं टिकट की पार्टी के टिकट नहीं मांगने गया, मैं वर्कर बन के काम करता। अच्छा, ये आप में सलाहियत है, आप इतना टाइम दे देते हैं, आप कल को एमपीए के लिए अप्लाई करते हैं और ऊपर से कोई आ जाता है, फिर उसको आप कैसे करेंगे? देखिए मेरे में सलाहियत जरूर है, मैं एमपीए का इलेक्शन भी लड़ सकता हूँ, मैं एमएनए का इलेक्शन भी लड़ सकता हूँ, वो मेरे अंदर सलाहियत होगी तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा शौक ये है कि मैं पार्टी की खिदमत करूँ। मैं नहीं, अगर कोई आ जाता है मतलब फिर आप उसको कैसे? सर देखिए मैं भी अभी कैंडिडेट हूँ, मैं आपको मजे की बात बता देता हूँ कि मैं पार्टी के सदर का, हल्के का सदर का कैंडिडेट हूँ। मैंने डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाए हैं, मुझे सरदार साहब ने हल्के का पीपी के सदर का मुझे अपने मसूद गुज्जर साहब ने भी कहा गया तुम्हारा नाम लिया, तुम्हें पता ही नहीं है, मैंने कहा उसने कहा जाओ कागज जमा करवा के आओ। मैं फिर एमएनए एमपी साहब के पास भी गया, उन्होंने कहा यार तुम कागज जमा कराओ। जब वक्त आएगा उसका अफसोस होगा मुझे भी कि यार मैंने इतनी मेहनत की 18-19 साल। देखिए पार्टी किस तरह चलती है, मुत्तहिद होकर। मैंने पार्टी का टिकट नहीं मांगा, मैंने पार्टी को हर इवेंट्स के ऊपर, खुशियों में, गमियों पे, मीटिंग्स पे, जलसों पे, बर्थडे पे, खुशियों पे इकट्ठा जो नाराज हो गए उनको। आपके पास तो सोर्सेज है जी, आप गुलदस्तान में बैठे हुए जी, आपका एक सेटअप है। एक बंदा जिसके पास कुछ नहीं है और उसने अपने पार्टी को टाइम दे दिया, तो उसका किस तरह से, वो कैसे सर्वाइव? सर मैं तो कहता हूँ वो विन विन सिचुएशन पे है। जिस बंदे के पास कुछ भी नहीं है, उनके पास अगर पार्टी को टाइम दे दिया तो मेरा ख्याल उससे बड़ी बात तो कोई भी नहीं है। तो वो ऐसे ही सब कुछ। तो आपकी पार्टी में क्या सिस्टम है कि वो बंदा कैसे ऊपर जाए? सर हमारी पार्टी में इन्वेस्टर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो ऊपर चलेंगे। हमारी पार्टी देखती है कि यार एक बंदा वर्कर लगा तो वर्कर को वर्कर की रिस्पेक्ट दो, लेकिन एक बंदा दूसरा साथ जो पैसे लगा सकता है, जो पैसे खर्च करता है, जाहिर है पार्टी के फंक्शंस भी होने हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि आपकी पार्टी में ये सिस्टम है। अच्छा सर, सुहेल शौकत भट्ट साहब के साथ आपकी बड़ी दोस्ती? जी मेरे सुहेल शौकत भट्ट साहब जनाब, मेरे जब चौधरी शौकत अगरार साहब अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे जिंदा थे, 2008 में भी सुहेल शौकत भट्ट ने उनके नीचे राना तजम्मुल साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे वो इलेक्शन लड़ा, तो मेरे सुहेल शौकत भट्ट से उसके पहले के तल्लुक थे, तो उनके साथ ऐसा रिलेशन है कि फैमिली वाला एनवायरनमेंट है, घर आना जाना है, बड़ा अच्छा तल्लुक है। फिर उनकी जहाँ पे सुलह वो तो माशाल्लाह बिग डॉन है, तो जहां तक मेरा उनका तल्लुक है कि वो मुझे किस काम की ड्यूटी लगाते हैं कि हम दोनों ने मिलकर जो करना होता है तो वो हम कर जाते हैं। जी उनके साथ बड़ा एक अच्छा रिलेशनशिप है। सही। वैसे भी वो बड़ा उन्होंने काम करवाया, जब बहुत काम करवाया, जब हमारे हल्के 130 में एमएनए थे तो रिकॉर्ड काम हुए हैं। अच्छा सर, सरदार साहब और ख्वाजा साहब के बारे में बताएं कि कैसा रिस्पॉन्स था उनका, बीइंग एमएनए और एमपीए, कैसा आपके साथ? मैं अगर बात करता हूँ ख्वाजा सलमान रफीक साहब की, तो आई नेवर सीन लाइक सच टाइप ऑफ एमपीए बिफोर इन माय लाइफ। बिल्कुल, मैंने ऐसा एमपीए, ऐसा फरिश्तानुमा एमपीए, ऐसा कि आपने मैसेज भी कर दिया, और ये नहीं कि मैंने मैसेज किया, किसी छोटे से वर्कर ने भी मैसेज किया तो उस मैसेज का रिस्पॉन्ड आया। ये जहाँ भी खुशी है, हमारे साथ भी खुशी है, हाफिज साहब गमी है, कहीं भी है, मैंने ऐसा इंसान एमपीए लेवल का बंदा नहीं देखा कि जो जिसने बुलाया है ना वो वहां पहुंचा। ये उनकी खूबी कह लें, मेरे साथ खुद हुआ, मैंने कल मैसेज उनको किया तो 2 दफा उनकी कॉल आ गई, मतलब एक वो रिस्पांस उनका आउटस्टैंडिंग। और सरदार याद सादिक साहब हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो मिनिस्टर बने, मैं उनके इस्लामाबाद भी गया, इस्लामाबाद में इतनी मीटिंग में थे, लेकिन वो जिस तरह उन्होंने मुझे बाहर निकल के रिस्पॉन्ड किया, मेरी मोहब्बत और मेरी चाहत को उन्होंने सराहा कि तुम इतनी दूर से आए हो। अच्छा सर, मसाइल जो हैं, मतलब आपकी यूसी में बहुत सारे मसाइल हैं, ख्वाजा साहब जो है, हमने उनकी बात बता दी जिस बात में वो गुड है, और मसाइल जो थे ना यहाँ पे, उनकी निशानदेही करता है बंदा। जब आप ओपोजिशन में होते हैं तो आप अवाम के साथ आके खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, वो नहीं आए आपके एमएनए और एमपीए, जब ओपोजिशन में थे तो आके अवाम के साथ खड़े नहीं। सर ओपोजिशन में जब थे हम उनके पास जाते थे ना, तो बात देखें हाफिज साहब, जिस तरह अभी सुहेल शौकत भट्ट साहब की बात हमने की है, जब उनके पास बिलियंस रुपीस का फंड आया था तो हमने गुलदस्ता टाउन में भी एक प्राइवेट सोसाइटी में उनसे पैसे लेके लगवा लिए। जब ओपोजिशन में सब जब थे तब तो नून लीग की हुकूमत थी, सरदार साहब, और अभी जब वो आए थे तो उनके पास इस किस्म की, इस चीज की क्या कहते हैं, वो पैसा थे नहीं, फंड थे नहीं। हम उससे 12 दफा कहते थे कि यार जैसे ही अब उनके पास थोड़ा बहुत फंड तो नहीं मिलते ना ऑपोजिशन में, बिल्कुल, लेकिन आप मसाइल में अवाम के साथ आके खड़े हैं सर, हमेशा खड़े। वो हमें नजर नहीं सर, देखिए मिसाल के तौर मैंने आपको बताया ना कि सरदार याद सादिक साहब, जी सरदार याद सादिक साहब जब तक वफाकी मिनिस्टर नहीं बने थे तब तक वो हमारे साथ मौजूद पहले कभी किसी मसले में आए, हमेशा खड़े हो गए, हमेशा हमारे मसले में आए सर। हमने मैं अपनी बात करता हूँ, वर्कर्स को तो रिस्पांस है ना, बिल्कुल इसमें तो वो अच्छे, बिल्कुल वर्कर को, सरदार साहब भी अच्छे, ये पहले एमएनए एमपी हैं जो वर्कर्स को रिस्पांस, बिल्कुल। लेकिन मैं आम आवाम की बात, सर आम आवाम वही, देखिए वर्कर, मैं एक वर्कर हूँ ना पार्टी का, आपने बुलाया किसी अवामी मसले में, बिल्कुल किसी अवामी मसले में पहुंचे, किसी का कोई मसला हुआ तो
कोई एक मिसाल दे दें कि कोई अवामी मसला था, पीटीआई की गवर्नमेंट थी और वो आगे और सर मेरे गुलदाश टाउन में ना इंतकाल खारिज हुए हुए जी जी मैंने जब भी सरदार याद सादिक साहब को कहा ना कि आपका ये मसला है, उस बंदे से मेरी अप्रोच करवा दे और मेरा ये मसला है, तो मेरे घर पहुंचे। अच्छा, मेरे गुलदाश टाउन में घर में 50-50 अवाम के साथ बिल्कुल अवाम गुलदाश टाउन की सरदार साहब भी आए, सरदार साहब भी आते रहे, ख्वाजा साहब भी आते रहे, ख्वाजा सलमान भाई भी सही, तो आते रहे, मेरी अवाम को उन्होंने बैठ के सेटिस्फाइड किया और जहां तक वो चल सकते थे मेरे साथ वो चले जी। अच्छा, आप समझते हैं कि आपके एमएनए और एमपीए ने ऐसा कुछ सिस्टम बना दिया कि वर्कर्स ऊपर जा सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, अच्छा सर, मरूसी सियासत के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान में मरूसी सियासत, सर पाकिस्तान में जो वर्कर क्या सोचता मैंने है? वही बताया आपको, पहले भी बताया कि मरूसी सियासत ये होती है कि अगर मैं किसी अच्छी पोस्ट पे बैठ गई हूं ना, तो मुझे ये होता है कि यार कल को मैं चला जाऊं। क्या मरियम नवाज और हमजा शहबाज सही है? मैं उनको सही होता सर देखें कि जो बड़े लीडरान थे, मियां शहबाज शरीफ साहब, मियां अपना नवाज शरीफ साहब, तो अगर वो थे तो उनसे नीचे अगर मेरा नहीं ख्याल कि कोई और पार्टी के जो कायदीन हैं, बड़े बड़े सीनियर प्लेयर पड़े हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, खकान अब्बासी साहब, ऐसे ऐसे बड़े लीडर बैठते हैं। नो डाउट इनको प्राइम मिनिस्टरशिप के नीचे जो, अब अगर हम खकान अब्बासी साहब की बात करते हैं तो वो मरियम नवाज भी प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी। अच्छा, वो जैसे बाज भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते, तो उनको क्यों लाया गया? उनको क्यों? ठीक है ना, इस तरह सीटें मिलती हैं, लेकिन कोशिश कंपनी सियासत को करना चाहिए कोशिश में बड़े लीडरान को कि XYZ जो भी उनके होते हैं। लेकिन अब देख ले, राना सनाउल्लाह साहब हैं, एक बड़ी ही पोस्ट पे बैठे हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, ख्वाजा सलमान रफीक साहब मिनिस्टर बनते हैं, मतलब अपने बंदों को नवाजते हैं। बिल्कुल। चलो यूसी 150 के मसाइल बता दें कि क्या क्या सर यूसी 150 के मसाइल, ये गलियों मोहल्ले वाले मसाइल हैं जो कि आजकल काफी हद तक जो इसमें से जो कचरा था वो शौकत भट्ट साहब ने निकाला। कुछ तारिक अवान साहब चेयरमैन जब सिलेक्ट हुए तो उन्होंने भी कोशिश की, हमने भी मिल बात की कोशिश की। आजकल कोई नहीं मिल रहा, कोई सफाई का निजाम नहीं सर, सफाई का निजाम, सफाई का निजाम, सफाई बंदा नहीं मिल रहा कि किसको कहना है। हाँ, सफाई का निजाम। मुझे बताएं कि कोई यूसी 150 में आप भी उम्मीदवार हैं जी जी, तो क्या कौन देख रहा है यूसी 150? सर यूसी 150 में तो कोई भी खास कोई इतना कोई इसकी तरफ इसका किसी का इंटरेस्ट अभी तक नहीं जा रहा, लेकिन वर्कर लेवल पे जो छोटे अदील खान वर्कर है, हम वर्कर हैं, छोटे मोटे जो वर्कर, अदील खान तो गरीब का है, वो खुद ही जो हमारे अपने हाथों से हो रहा है यूसी में नहीं है। बिल्कुल, हमारे जो 150 में हमारे लेवल पे जो अपना काम होता है वो हम लोग करवा देते हैं। बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चेयरमैन वाइस चेयरमैन की थी, वो खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं हो गए, नुमाइंदे तो है ना। वो अगले आने वाले इलेक्शन के लिए उम्मीदवार तो है ना, उम्मीदवार हैं। बिल्कुल है। अच्छा, आप भी हैं? बिल्कुल, मैं भी उम्मीदवार हूँ। तो आप अगर उम्मीदवार हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे? मैं तो जो सब देखे मेरे हल्के में जो यूनियन काउंसिल में जहां तक बेवाओं का राशन, अच्छा, यूनियन काउंसिल में किसी बच्ची का शादी का मसला, ये सफाई सुथराई की बात, सुथराई जो बल्दिया का बंदा होता है ना उसका ये काम होता है। सर सफाई सुथराई का हाफिज साहब बात जो सफाई क्लीनिनेस की है, दरोगे को हरा ही नहीं है सर, वहां पे दरोगा हो तो किसी पे टच करे ना। दरोगे तो हैं सर, वो ना होने के बराबर है ना। वो 4 बंदे हैं 5 बंदे हैं, वो ज़ेडो को कहते तो ज़ेडो कहते हैं मेरे पास 4 बंदे करना है। सर ये हुकूमत ने करवाना है, तो हुकूमत करवाए, नुमाइंदे। बिल्कुल, हम नुमाइंदे, तो फिर हमारी तो कोशिश होती है कि भाई क्यों ना है। हमने आप मैंने पोस्ट लगाई तो मुझे मकसूद गुज्जर ने कांटेक्ट किया, उसने कहा जी आप आज बंदे गिन लें। मैं सुबह 5:30 बजे चला गया, उन्होंने सारे स्वीपर वहां पे खड़ा करके तस्वीर भी बनाई, बता दी ये स्वीपर है, यहाँ 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 काम। लेकिन यूसी 150 के किसी बंदे की तरफ से कोई रिस्पॉन्स सर मैंने आप देंगे? आप बिल्कुल देंगे। मैंने गुलदाश टाउन के अंदर दरोगों की ड्यूटी लगाई हुई है, मैं उनको पल्ले से पैसे देता हूँ। अच्छा, मैं गुलदाश टाउन की पूरी सफाई कराता हूँ, ये मेन की पूरी सफाई। गुलदाश टाउन तो पहले ही साफ है ना सर, फिर भी यूसी की बात जी, यूसी की बात। सर देखें, वो हम हर इंटरव्यू में एंड पे टास्क देते हैं और वो चूंकि आप लोग माशाल्लाह सियासत करना कोई आम बंदा नहीं कर सकता, आप लोगों में क्वालिटी है तो आप बिल्कुल। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यूसी 150 की सफाई सुथराई और सीवरेज के लिए जी बिल्कुल ठीक, आप वासा और कारपोरेशन के जो दरोगे हैं जी बिल्कुल ठीक, उनके दरोगा ना सफाई वाला, तो उसको आपने कांटेक्ट करना, उसको हाँ जी कितने बंदे, बिल्कुल ठीक, सुबह आप बुला लें, बिल्कुल ठीक, आप दिखा दें जी इतने बंदे ये यहाँ काम करते हैं, आगे से आपको वो सारी रिपोर्ट करें, बिल्कुल ठीक। तो ये आप मैंने ख्वाजा साहब तक ये रिक्वेस्ट की थी कि इसको कर लिया जाए, तो हमें भी काम होता नजर आए। एक काम, दूसरा एक ग्रुप व्हाट्सएप बना दें, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं जिसमें सारे जो है वो ऐसे बंदे हों कि जिनको आपकी एक्टिविटी नजर भी आए और जो आपको मसाइल की निशानदेही करें और आप उधर से दरोगा को या वासा को कहें और वो काम हो जाए, बिल्कुल ठीक, सही है ना। जो बल्दिया का नुमाइंदा होता है ना उसके 4 काम होते हैं, बिल्कुल ठीक, सफाई सुथराई होती है, स्ट्रीट लाइट्स होती है, बिल्कुल ठीक, वो लोगों के लड़ाई झगड़े खत्म करता है, और ये बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इसके अलावा कोई काम, ये काम होते हैं, ये काम, बिल्कुल। तो वो अगर वो काम किसी ने इलेक्शन बल्दिया का लड़ना है, बिल्कुल, तो वो कहते हैं कि उसको फिर इन कामों में महारत हासिल, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, इंशाल्लाह, उसमें अपनी पूरी यूसी में से
सीधा सीधा लोगों को डाल दें बिल्कुल ठीक, और वो मसाइल बताएं हर गली मोहल्ले के, बिल्कुल और ठीक, उसी में ही पता चला कि जी आज इसमें ये प्रॉब्लम है। इस तरह से राना इनाम साहब ने ग्रुप बनाया हुआ है बिल्कुल बनाया, और उसमें बड़े काम हो रहे हैं। बिल्कुल तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी बनाएंगे जी। जी, पीपी के मसाइल के बारे में थोड़ा सा बता दें और उसके बाद आखिरी सवाल। पीपी के मसाइल जनाब वही वाले आप वाले मसाइल है कि वर्किंग जो रेनोवेशन होनी चाहिए, सड़कें जो गलियां महल्ले बाहर मेन रोड तो बन गए हैं, जी, मेन रोड भी बना दिए, लेकिन जो गलियों के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का सबसे काम बड़ा होना, मसला है इस टाइम चल रहा है वो गंदे पानी का और गैस का, जी तो वो गंदे पानी के लिए क्या सर करें? गंदे तो पानी लेवल पे कोई सर गैस का मसला तो और अराउंड द पाकिस्तान अप्रोच जी, का बोर्ड है, वो हमारे अच्छा, पास भी है, वो अच्छी सोसाइटीज में भी है, अच्छा, वो छोटी सोसाइटीज में भी है, वो गली मोहल्ले में भी है। जी, हाँ बाकी गंदे पानी की बात रह गई है कि ट्यूबवेल को जो ट्यूबवेल है वो मजीद लगने गंदी चाहिए, लाइनें हैं, गंदी लाइनें, गंदी डी लाइनों की ब्लॉक वजह में से वो सीवरेज की लाइन वो ट्यूबवेल के साथ मिक्सअप मिक्स हुई हुई पड़ी हुई है और है, उसकी वजह से पानी जा रहा है। पानी गंदा तो ट्यूबवेल वो भी इसलिए हाफिज साहब की वो ट्यूबवेल कम होने की वजह से, जी, ट्यूबवेल अगर ज्यादा मजीद नहीं, आ गई ट्यूबवेल है तो- लाइनों को तो चेंज किया जाए, अच्छा, लाइनों को चेंज कर दिया नहीं, जाए। इसके लिए आपको रिक्वेस्ट की है आपने कि जी लाइन बिल्कुल जहाँ किया जहाँ जी पुरानी हमने, लाइन बिल्कुल हमने ख्वाजा चले साहब से अगले इंटरव्यू में आपने हमें फाइल दिखानी इंशाल्लाह जी हम आपको सही पूरा है। डॉक्यूमेंट के थ्रू आपने आएंगे, डॉक्यूमेंट्स दिखाने बिल्कुल दिखाएंगे कि ये हम ऑन द रिकॉर्ड आवाम के लिए क्या कर जी, रहे जी, हैं, हम यूनियन काउंसिल लेवल पे किसकी क्या क्या खिदमत कर रहे हैं, हम जी। पीपी लेवल पे लोगों को कैसे हम खिदमत करने आपके की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम तो बहुत देखते हैं जिसमें आप लोग सालगिरह मना रहे होते हैं और वो इस तरह बेसिकली की सालगिरह activities का आप- वो अब आपने हमें दिखाना है कि आप लोग आवाम के लिए क्या बिल्कुल वो सालगिरह का भी मैं आपको बताता चलूंगा, मुझे लोग कहते हैं कि यार आप सालगिरह बहुत मनाते हो, वो भी यूनिटी के लिए कि जी। पार्टी के लोग वर्कर्स देखें वो या वाली बात है, कोई लेकिन अच्छा एक- खाता पीता है, कोई देखें- छोटा जो नहीं देखें खाता आप जरूर अच्छा खाएं पिएं, लेकिन जब आप लोग लगाते हैं ना तो फिर एक गरीब आदमी उसको देखता है, गरीब वर्कर देखता है, तो उसके दिल में जरूर आता बिल्कुल, है कि बिल्कुल। ये लोग कर सकते हैं, हम भी वो उन लोगों की करते हैं जो तो कर नहीं वो जो सकते। नुमाइश है उसको कोशिश नुमाइश नहीं है जी, सर, वो उसमें देख नुमाइश नहीं, लीजिए। हम सिर्फ उसमें हाँ, नुमाइश नहीं है, जी, जी। वो सिर्फ क्या है कि जो दोस्त हैं जो साइड सीयत इतना पैसा नहीं खर्चते, जो नहीं कर सकते, तो हाँ वो जी। पैसे की बात भी नहीं है, अच्छा। सिर्फ क्या है कि गेट टुगेदर होती है। हम ये नहीं है कि जो लोग उधर, मैं अपनी अच्छा, आप इसको सियासत में जरूरी समझते हैं? नहीं अच्छा, सियासत मैंने आपके प्रोग्राम देखे हैं, आप क्या करते हैं कि आप वर्कर्स को भी बुला के उनकी भी हाँ बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल चलें, वर्कर्स, ठीक बिल्कुल होगा, वर्कर्स लेवल की भी नहीं, फिर होती है। आप करते रहे हाँ बिल्कुल वर्कर्स लेवल की, इसमें ये नहीं किसी एमएन आपने देखा होगा मैंने किसी एमएनए एमपी की कभी सालगिरह नहीं, नहीं लेकिन मनाई। आपने एक एमएनए के सेक्रेटरी की भी सालगिरह मनाई। बिल्कुल वो सब देखें, क्या ये होना चाहिए? नहीं वो सालगिरह नहीं बनाई थी, उस दिन वो मेरे घर किसी ओके। मकसद के लिए आ रहे थे, अच्छा, तो मुझे किसी बंदे ने बताया कि वो आज उनकी बर्थडे है, वो हाँ। आज उनकी बर्थडे नहीं थी, वो 3 दिन पहले उनकी बर्थडे हो चुकी अच्छा, थी। क्या हमें तो मैंने करनी कहा चाहिए इस तरह से एमएनएज नहीं एमएनएज एमपीएस के सेक्रेटरी हजरात की आप लोगों सर ने मैंने कहा सालगिरह तारीफ करवा दी? नहीं वो बता नहीं नहीं वो नहीं हमने तारीफ हाँ। करवाया, मैंने अपने वर्कर पार्टी वर्कर की सालगिरह इस वजह से मनाई है कि एक तो खुश हो, नहीं, वर्कर्स की हाँ बिल्कुल वो पार्टी oblige वर्कर है, खुश हो और मुतहद होकर काम कर नहीं, सके। आप वर्कर्स और अगर मैंने पार्टी वर्कर की ऑफिस मनाई है तो साथ दुनिया दूसरे यूनियन काउंसिल की भी दोस्त बुलाए कि चलो हम सब एक पार्टी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के बिल्कुल लोग ये हैं, होना सब इकट्ठे होकर बैठ गए एक प्लेटफॉर्म पे मतलब इकट्ठे हैं। आपका मकसद नेक है। सिर्फ एक मकसद है चलो। प्लेटफॉर्म, उसमें सियासत अच्छा वाला मकसद। कोई आंसर नहीं। जी ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा सर, आखिर में हमारे पेज और ग्रुप के बारे में क्या कहेंगे? एक चैनल है हमारा दी पॉइंट चैनल के बारे में बताएं, और अल्फैसल टाउन के बादशाह शहरी ग्रुप है हमारा जी। और पेजेस हैं। अब साहब मैं बाशूर शहरी वाला जो फैसल टाउन का ग्रुप है उसको तो बड़े अरसे से देखता हुआ आ रहा हूँ, सुनता हुआ आ रहा हूँ, और माशाल्लाह आपकी बड़ी काविशें हैं उसमें, आपकी बड़ी सपोर्ट है, आप उसमें मुख्तलिफ लेवल पर रिटर्न इंटरव्यू लेते रहे, और ये भी बड़ी बात होती है कि टाइम निकाल के देना, टाइम लेना, लोगों को इकट्ठा करना, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, उनसे बातें करनी। सबसे बड़ी बात जो मेरी जिंदगी में इंपॉर्टेंस है वो टाइम, जी टाइम इज टाइम आपका देना बहुत बड़ी बात है, और ये मैं आपकी ये अप्रिशिएट करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आपने अगर ये मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आप आए हैं तो आप माशाल्लाह बाकी दोस्तों अब आपका ले रहे हैं तो उसमें भी टाइम, और सबसे बड़ी बात है फिर हल्की की आवाज है जी। कि आप जो चीजें हमसे डिस्कस कर रहे हैं, जाहिर है ये लोग पढ़ते हैं सुनते हैं, ऊपर सियासत लेवल पे जाता है, ये एमएनए एमपी तक बात जाती है, तो उस चीज को और मजीद ग्रूम किया जा सकता है। हम लोग चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो सकती है, एक सलाहियत जो है वो सामने आए, और अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिस तरह मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का जिक्र किया, हम चाहते हैं शऊर और आगाही फैले, और जो काम नहीं हो रहा वो हो जाए, तो हमारा जाती काम नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा है आपसे बातें, बहुत अच्छा लगा, बड़े अरसे से दिल में बात अच्छा हो गया, लेकिन ये कि ओवरऑल एक अच्छा इंटरव्यू, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये थे हमारे आज के मेहमान मलिक आतिफ बाली साहब। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा और बहुत मालूमात भी मिलेंगी यूसी 150 के बारे में, और पीपी के बारे में भी हम लोगों ने बातें की, और इंशाल्लाह हम लोग अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे एक नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।